अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्लास 8 का है, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। स्वीक से हमने ये लिया है, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ठीक, इसका हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंड ये जो सेक्युलरिज्म है ये क्या है, ठीक है ना। अब ज़रा आप पहले चैप्टर पे जाइए, जब वहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो की फीचर्स थे उसमें एक फीचर था कौन सा, सेक्युलरिज्म का था ना। हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था वहाँ पे सेक्युलरिज्म का, ठीक है ना। क्या था वो बेसिक आइडिया, यानी कि जो भी कंट्री है वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये की फीचर है हमारे सेक्युलरिज्म का, इस की फीचर को हम गुड डायमेंशन, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन से देखेंगे, ठीक है ना। गॉड डायमेंशन से हम देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सेक्युलरिज्म में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इस पे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इमेजिन द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया विद एनी नॉन सेक्युलर कंट्री। ठीक, नॉन सेक्युलर कंट्री क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन सेक्युलर कंट्री, ठीक है ना। क्या है ये, नॉन सेक्युलर कंट्री। ठीक, नॉन सेक्युलर कंट्री क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम कहेंगे सऊदी अरबिया वो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। वो कौन सा रिलीजन होता है, इस्लाम, ठीक है ना। वहाँ पे ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, मतलब ये उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मतलब ये वहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उससे हम नॉन सेक्युलर कंट्री कहते हैं। ठीक, आया समझ, ठीक है। अब उस नॉन सेक्युलर कंट्री में जितनी भी रिलीजियस फ्रीडम है उसको आप इंडिया से कंपेयर कीजिए, ठीक है। उसको आप इंडिया से कंपेयर कीजिए, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है बच्चों, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। इंडिया को हम क्या कहते हैं, एक सेक्युलर कंट्री कहते हैं ना। हम इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री कहते हैं। बीइंग ए सेक्युलर कंट्री वी आर प्रोवाइडिंग ए वैरायटी ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। ठीक, कैसे, हम सभी रिलीजियस को इक्वल फ्रीडम देते हैं, ठीक है ना। हम सभी रिलीजन्स को इक्वल फ्रीडम देते हैं, ठीक है, हो गया। गवर्नमेंट जॉब्स में आने की, मतलब कहाँ पे देते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में आने की, किसी को भी किसी रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स में वो आए या चाहे किसी और चीज़ में वो आए, किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे मल्टीप्लाई चीज़ें हैं, हमें मल्टीप्लाई चीज़ें समझ में आती हैं हमें कि जितनी भी रिलीजियस फ्रीडम है उतनी एक नॉन सेक्युलर कंट्री में नहीं होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पे जीव्स इन जर्मनी, ठीक है ना। जीव्स इन जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर, हाँ, हिटलर के पीरियड में, ठीक है ना। हिटलर के टाइम पीरियड पे, अब कब की बात, टाइम पीरियड पे क्या होता था, अब की बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड की बात है ये, है ना। जब हिटलर का टाइम पीरियड था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड की बात है ये। उस समय ये रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि जर्मनी में क्या हो रहा था, जो नॉर्डिक जर्मन थे, मीन्स की मेजॉरिटी क्रिश्चियंस थे, ठीक है, वो जीव्स को
प्रोसिक्यूट करते थे। प्रोसिक्यूट, ठीक है ना, प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, वो ज्यूज को प्रोसिक्यूट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे कि किस बेसिस पे, सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे। किस बेसिस पे? सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे। तो अगर क्या होता है, नॉन सेक्युलर कंट्री है वो सारे रिलीजन्स को इक्वली नहीं देखता है, तो उसके चलते बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है ना। एक्सक्लूजन क्या होता है, एक्सक्लूजन होता है, प्रोसिक्यूशन है, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। ठीक है, मैं इस क्या बोलते हैं हम इसे, मैं इस ग्राउंड पे, इन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, है ना, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ये सब रिलीजन के नाम पे होता है। कहाँ पे होता है? रिलीजन के नाम पे होता है। तो इस सेंस में क्या है, एक कंट्री का जो सेक्युलर कंट्री है, ठीक है ना, वहां पे लोगों को रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेंगी, ठीक है ना, करने की चांसेस कम रहेंगे, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, वहां पे लोगों को रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने की चांसेस कम रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कंपेयर टू ए नॉन सेक्युलर कंट्री, कंपेयर टू ए नॉन सेक्युलर कंट्री, ठीक हो गया ये, ठीक है ना। ओ अगर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है ना, हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। कौन सी एग्जाम्पल? मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज इन इसराइल, ठीक, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज इन इसराइल। अब क्या होता है कि ज्यूज को गवर्नमेंट में डिस्क्रिमिनेट किया गया था, ठीक ना, ज्यूज को गवर्नमेंट में डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो ज्यूज ने अपनी एक कंट्री बनाई, इसराइल, जिसको वो इसराइल बोलते हैं हम, ठीक है ना, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इसराइल में क्या होता था, वो भी रिपीट कर रहे थे। वहां पे जो मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज क्रिश्चियन थे, ठीक है ना, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज थी, ठीक है ना। जो मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज क्रिश्चियनिटी है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है ना। तो एक सेक्युलर कंट्री में आप समझ सकते हो कि कितने पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना, कितने पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है ये, ठीक है ना। तो क्या होता है, रिलीजन ग्राउंड्स पे, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, रिलीजन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन पे सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। अब अगर ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन की बात आती है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक। अब अगर ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन की बात आती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन क्या होता है, ठीक है ना। This discrimination happens even on large scale when one religion is given official recognition by the state at the expenses of other religion, ठीक। Religion is given official recognition, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, religion is given official recognition, ये क्या होता है, मतलब क्या है इसका, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इंडिया की। इंडिया में क्या होता है, ये जो मेजॉरिटी रिलीजन जो है, जैसे हिंदूज है, इंडिया में ज़्यादा हिंदूज ही है ना, ठीक है ना, जैसे हिंदूज है, वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूज की ज़्यादा होती है। तो हिंदूज को एक टाइम के लिए एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे, मतलब ऑफिशियल रिकॉग्निशन क्या करते हैं, ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे देते हैं। कौन देता है, गवर्नमेंट ने, मतलब एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया है उनको, किसने, गवर्नमेंट ने। अब जब गवर्नमेंट इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना, अब जब गवर्नमेंट इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है, गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करेगी, ठीक है ना, जिस रिलीजन को वो रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है ना, वो उसी को सपोर्ट करेगी ना, जिस रिलीजन को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो इससे क्या होगा, एक रिलीजन ज्यादा पावर में आएगा,
ठीक है ना, क्या आएगा, ज्यादा पावर में आएगा कंपेयर टू अनदर रिलीजन विच आर एग्जिस्टिंग इन द कंट्री। ठीक, तो जो दूसरे रिलीजन्स है इंडिया में, जो दूसरे रिलीजन्स इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को अब डर के रहना पड़ेगा, ठीक है ना, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था, कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट। तो इस सेंस में अगर गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करेगी, ठीक है ना, तो दूसरे रिलीजन के लोगों को एक डर रहेगा। तो वही चीज यहां पे है कि अगर रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है ना, यहां पे आ जाती है, अगर रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलती है स्टेट के थ्रू एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, ठीक है ना, मतलब कि जो दूसरे रिलीजन है उन्हें सफर करना पड़ेगा। इस सेंस में क्या है, दिस इज द अगलीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ है, ठीक है ना, हुआ होगा, होप सो। उतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद मैंने तो सेक्युलरिज्म को किस तरह से, ठीक है ना, बाद में तो सेक्युलरिज्म को किस तरह से एक नॉन सेक्युलर कंट्री के ऊपर एडवांटेज मिलते हैं कंपेयर टू ए नॉन सेक्युलर कंट्री, ठीक है ना। सेक्युलर कंट्री को कैसे एडवांटेज मिलते हैं कंपेयर टू ए नॉन सेक्युलर कंट्री, ठीक। देयरफॉर यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, देयरफॉर रिलीजन्स न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। रिलीजन्स न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। तो अगर एक स्टेट रिलीजन ग्राउंड्स पे न्यूट्रल है, ठीक है ना, मतलब वो सभी रिलीजन्स को इक्वली देखते हैं, ठीक है ना, वो सभी रिलीजन्स को इक्वली देखते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है कंट्री के लिए। क्योंकि एक्सक्लूजन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्योंकि क्या होता है, कहाँ पे है ये एक्सक्लूजन्स, प्रोसिक्यूशन है ना, या डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें जो हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे।